चौधरी को आज गिरफ्तार किया है। सबसे पहले तो इलेक्शन कमिश्नर, क्या बिगाड़ है इलेक्शन कमिश्नर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? इलेक्शन कमिश्नर जो है बेसिकली उनको बहुत शौक है अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले देने का और आइन से हट के फ़ैसले देने का और आवाम के ख़िलाफ़ फ़ैसले देने का। तो बेसिकली अभी तक आप देख सकते हैं मतलब इलेक्शन कमिश्नर जो है वो चोरों का ही साथ दे रहे हैं, वो गद्दारों का साथ दे रहे हैं। ही न्यू ऑलरेडी कि कैसे कैसे सब लोग कैसी चीज़ें करके जा चुके हैं। उसके बावजूद आवाम का रद्द अमल देखते हुए लोगों की हर चीज़ देखते हुए आप जो है इस तरह के फजूल किस्म के फ़ैसले दे रहे हैं। तो फिर जाहिर है आवाम ने निकलना है, रद्द अमल आएगा। फिर जब इनके बारे में कोई बात की जाती है तो ये उठा के ले जाते हैं कि हमें जी हमें नेम कॉलिंग कर ली है या ये वो। मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करें, आपके गुलाम बन के रह जाएं लोग? मैम ऐसे फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी गवर्नमेंट में किए ही क्यों? इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जनरल बाजवा को आगे मजीद एक्सटेंशन देने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो ऐसे फैसले आप उस वक्त ना करते तो आज शायद ऐसा ना होता। नैब को इवन के अब आप कह रहे हैं कि नैब को भी आपके कंट्रोल में नहीं थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। देखिए जब कोई गद्दार होना चाहिए तो आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। हम लोग तो नहीं जानते थे कि कल कोई लोगों ने मुल्क के साथ गद्दारी करनी है या आवाम के साथ गद्दारी करनी है। हम लोग की तो नीयत अच्छी थी, लेकिन अब अगर इन लोगों को पैसे का लालच है या वल्लाह आलम जिस चीज़ अपनी सीटों का लालच है या जिस चीज़ का भी लालच है तो उस पर हम तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना। रात को इन्हें लग रहा था कि लाहौरी सो रहे होंगे, लेकिन लाहौरियों ने कहा ठहरो बताते हैं तुम्हें। फिर अब तो फिर बताया लाहौरियों ने, दम दबा के भागे उस टाइम। और हमेशा देखिए बुज़दिलों का काम कि वो पीठ पीछे जो है वार करते। रात को भी इन लोगों ने ये ट्राई किया। जब खान साहब बनी काला में थे तब भी रात को आते थे। दिन को निकलो ना, दिन को आके पकड़ो फिर बात करो। मतलब रात को इतने लोग निकल आते तो दिन को फिर देखें कौन कौन निकलेगा। और सबसे बड़ी बात हमारी ख़वातीन, हमारे बच्चे वो भी खान साहब के लिए वहाँ पे बैठे होते। तो मतलब आप किससे लड़ रहे हैं? अपनी आवाम से लड़ रहे हैं आप। पहले आज़म स्वाति, फिर शहबाज गिल और अब फवाद चौधरी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है और ये लोग समझ रहे हैं कि हम इन पे अगर हाथ डालेंगे तो आवाम जो है डर जाएगी या घरों में बैठेगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि आज से पहले भी और अभी भी कितने लोग डर के बैठ के, मतलब इनको ये अगर लग रहा है कि फवाद चौधरी को इन लोगों ने पकड़ लिया है तो लोग डर जाएंगे कि हमारा सीनियर लीडर पकड़ा गया। आप देखिएगा फवाद चौधरी को खुद ये लोग छोड़ के जाएंगे। और पकड़ा भी किस बात पे गया कि इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ उन्होंने एक दो वर्ड्स बोल लिए। तो मतलब कम ऑन, मतलब किसी बेस पे पकड़े ना, मतलब किसी लॉजिक पे पकड़े। अब मतलब आप लोगों की मुँह तो बंद नहीं करा सकते कि आपकी नेम कॉलिंग ना की जाए। अच्छा, इमरान खान साहब ने अक्सर जनरल बाजवा के खिलाफ बोलते रहे, अब तक बोलते हैं। इमरान खान हो चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हों। अब सुनने में आया कि नया जो नून लीग का बयानिया है वो भी जनरल बाजवा के अगेंस्ट है कि जनरल बाजवा ही इस मईशत को रगड़ा देने में उनका बड़ा अहम रोल रहा है। तो आप लोग इस बयानी में उनका साथ देंगे? देखिए हम उनका साथ किसी भी बयानिए में नहीं देंगे, क्योंकि नून लीग का ना ये हमेशा से करता धरता यही होता रहा है कि जब भी उनके हक में चीज़ें नहीं चलती वो आर्मी के अगेंस्ट बातें कर देते हैं। जब तक बाजवा साहब थे बात करते ना उनके बारे में, जो ही वो निकले मतलब उनके बारे में बात करें, क्योंकि नून लीग के पास किसी किस्म का बयानिया ही नहीं रहा। उनके दे डोंट हैव कार्ड्स टू प्ले ना। अब उनको पता ही नहीं है कि मतलब उनको समझ ही नहीं आ रही कि हम लोग अब किस चीज़ पे मतलब बात करें। घड़ी वाला इन लोगों ने शोर मचाया रहा, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद अब एक नया बयानिया लेके आ गए, मतलब फराग होगी वाला इन लोगों ने मचाया, वो ख़त्म हो गया। अब नया बयानिया है लोगों को अपनी तरफ वो करने के लिए। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि दिस इज़ गोना वर्क, क्योंकि सब जानते हैं कि नून लीग का जो है वो किबला किस तरफ है और कहाँ पे वो जो है नमाज़ें अदा करते रहे। ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स खान साहब के लिए इतने ज़्यादा उनसे मोहब्बत रखते हैं, वो दोबारा खान साहब को PM बनाना चाहते हैं? क्या वजह है? खान साहब देखिए एक ईमानदार इंसान है। उसने कभी भी अपनी कौम को जो है भिखारी नहीं बोला, उसने अपनी कौम को कभी भी गद्दार नहीं बोला। उन्होंने हमेशा अपनी आवाम की ना सेल्फ इस्टीम बढ़ाई है। उन्होंने आवाम को ये बताया कि आप लोग ऐसे नहीं हैं, आप पे और ज़्यादा जो है कैपेबिलिटीज़ है, आप में ज़्यादा कैलिबर है, आप गुलाम नहीं है, आप भिखारी नहीं है। देखिए बाकी अगर हुक्मरानों को देखा जाए तो भाई आप जाके भीख मांगते हैं ना, अपने आप को भिखारी बोलें, अपने आप को गुलाम बोलें। आपने अमेरिका के जो है बूट चाटने होते हैं। आवाम को किस चीज़ का मतलब आप वो रियलाइजेशन करा रहे होते हैं कि हम ये हैं भाई। आवाम अपने टैक्स दे रही है, आवाम अपनी सारी चीज़ें पूरी कर रही है। ये तो आप हैं जिनको दूध की रखवाली पे बिठाया जाता है और दूध पी जाते हैं, उसके बाद आवाम को भी आप बीच में रगड़ रहे होते हैं। एक और सवाल मेरे माइंड में आ गया। सैयद आसिम मुनीर सैयद फैमिली हैं, हाफिज़ हैं। उसके बाद सैयद मोहसिन नकवी, वो भी सैयद हैं। दोनों ने इकट्ठे उम्रा भी अदा किया है और दोनों सैयद ही इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि उनके अगेंस्ट हैं। क्या वजह है कि दोनों सैयद के खिलाफ कैंपेन लॉन्च करना, उनके अगेंस्ट जाना?
देखिए, हमने कोई कैंपेन लॉन्च नहीं की। अब जो रियलिटीज़ हैं जब लोगों के सामने आएंगी तो लोग तो बात करेंगे, ठीक है। हमारी लीडरशिप में कोई इस किस्म की बात नहीं करता और ना कर रहा है, लेकिन आप आवाम को नहीं रोक सकते। आवाम जो देखेगी उसके बारे में बोलेगी। क्या सिर्फ गद्दारी या पैसा? लेकिन आप देखिए ना, जितने भी अभी तक MPs बिके, किसने बोला कि हम रवैये के अगेंस्ट आके हम छोड़ रहे हैं वो? लेकिन ये भी तो पता है ना कि सब लोग पैसे भी लेते रहे, या तो पैसे ना लें, ठीक है। आप कहेंगे हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें ये इन चीज़ से डिफरेंस है। अगर आपको उन चीज़ों का प्रॉब्लम है या आप अपना नज़रिया डिफरेंट रखते तो टॉक अबाउट इट ना। आपको किसी ने मना किया पार्टी के अंदर कि आप इसके बारे में बात ना करें? इसका ये मतलब तो नहीं होता कि अगर किसी का नज़रिया गलत है, या देखिए हर इंसान का अपना ओपिनियन होता है, किसी भी इंसान का ओपिनियन दो लोगों का सेम नहीं हो सकता। तो अगर आपका ओपिनियन डिफरेंट है तो आप वो बैठे बात करें, आप बोलें कि हमें आपकी ये चीज़ पसंद नहीं है, ये पॉलिसी पसंद नहीं है, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। इसका ये मतलब तो नहीं होता कि आप किसी चीज़ को डिसऑन कर दो, आप गद्दारी कर लो, आप छोड़ दो, मतलब, और वो भी आप पैसों के लिए बिक जाओ। ये तो फिर गद्दारी होती है ना। मतलब आप बैठ के बात करें कि हमें ये इश्यूज़ हैं।